Good afternoon to all. How are you people? बेटा लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था और आप ये लेके चलें कि आज उसका CL2 है। तो आज इमेजिनरी क्वांटिटीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक डिस्कशन होगी। आई विल सेंड इट टुडे स्मिथ। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमने कल किया लास्ट लेक्चर में, हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना था कि हमें आयोटा के बारे में पता लग जाए, बस। कल हमने ज्यादा नहीं किया, हम बहुत धीमे धीमे पहले 2-3 दिन इस चीज को समझने पे लगाएंगे कि बेसिकली भाई ये है क्या। तो हमें बेसिकली आज क्या कर रहा हूं मैं, आज हम पहले मैंने स्टार्ट किया इमेजिनरी क्वांटिटीज क्या है एक्चुअल में इमेजिनरी क्वांटिटी। समझिए, थोड़ा सा बेसिक सा समझने की कोशिश करते हैं। इमेजिनरी क्वांटिटी क्या है? कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। A square root of a negative real number. Yes, a square root of a negative real number is called an imaginary quantity or an imaginary number. For example, under root of -3, under root of -4, under root of -9/4. रूट के अंदर जो है नेगेटिव रियल नंबर हो तो हम उसे इमेजिनरी क्वांटिटी या इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ये बात क्लियर हो गई है। अब इसके बाद एक नोट है, इस नोट को समझिए। ये बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, अगर इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो गलती 101% होगी। तो इस चीज को जरा समझते हैं, ये क्या कर रहे हैं। अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b, इट इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट ऑफ a। अगर मैं ये कहूं कि दो क्वांटिटीज है मेरे पास A एंड B और दोनों नेगेटिव, मैं सबसे पहले आपको ये करवाना चाहता हूं, ये वाला नोट, बस इसके ऊपर आपने ध्यान देना है कि अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ B को हम अंडर रूट ऑफ AB तभी लिख सकते हैं जब दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव हो, कम से कम एटलीस्ट, या 0 हो। दिस अंडर रूट ऑफ A इंटू अंडर रूट ऑफ B is equals to root AB is true only when at least one of A and B is either positive or 0। अगर A and B दोनों नेगेटिव हैं तो इकट्ठा करके रूट में नहीं लिख सकते। ये भी हम करने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको कैसे, क्यों नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैं पहले बेसिक सा कर रहा हूं। ये देखिए, ये देखता हूं, मेरे पास दिख गया मेरे को रूट के अंदर -a है, तो मैं -1 इंटू a लिख सकता हूं। अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो मैं अलग अलग कर दिया। दोनों नेगेटिव है तो आप अलग अलग नहीं कर सकते, दोनों नेगेटिव है तो अलग अलग नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा इस चीज। ये मैंने अलग अलग कर दिया, इसकी वैल्यू आयोटा आ गई, इसकी वैल्यू रूट a आ गई, तो आयोटा अंडर रूट a मेरा आंसर आ। इसी तरह ये किया, माइनस ऑफ दिस, ये देखिए ध्यान से, माइनस ऑफ दिस, दिस इज -1 इंटू b, -1 अलग किया, b अलग किया। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों क्वांटिटी में से ये A है, ये B है, दोनों में से एक पॉजिटिव होना जरूरी, तो अलग अलग कर दिए। अलग अलग किया, ये आ गया आयोटा, ये आ गया अंडर रूट B, जो दोनों हो गए भाई।
अब मैं ये वाला बता रहा हूं आपको, ये सॉल्व किया हुआ देखिए, अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस बी। अब अंडर रूट ऑफ माइनस ए, देखिए मैं यहां लिखता हूं, अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस बी को हम अंडर रूट ऑफ माइनस ए इंटू माइनस बी नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ये लिख देते हैं तो रूट के अंदर ए बी आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाई होएगा, रूट के अंदर ए बी आ गया। दिस इज अ रॉन्ग आंसर, दिस इज अ रॉन्ग। राइट कैसे होगा? माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, भाई अलग अलग सॉल्व करो, इकट्ठा नहीं करने का, अलग अलग सॉल्व करो। माइनस ए का रूट अलग सॉल्व किया तो आयोटा अंडर रूट ए आया, माइनस अंडर रूट बी को अलग सॉल्व किया तो आयोटा अंडर रूट बी आया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सॉल्व दिस एंड देन मल्टीप्लाई। आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। अब ए एंड बी दोनों पॉजिटिव है, अब इकट्ठा करो, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होगा तो आंसर आ गया माइनस अंडर रूट ए बी, माइनस अंडर रूट ए बी। ये ध्यान रखना है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत गलतियां होती हैं, स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं इस कॉन्सेप्ट। तो मैंने अभी अब एक और चीज दोबारा बता रहा हूं, अंडर रूट ऑफ ए इनटू अंडर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी इज वैलिड इफ both a and b is not valid, sorry, is not valid if both a and b are negative। दोनों नेगेटिव हैं तो अपन ऐसे नहीं लिख सकते। एग्जांपल के तौर पे देखिए, मैंने पहले लिया माइनस 144 का रूट। अब माइनस 144 का मतलब है माइनस 1 इंटू 144, रूट के अंदर आएगा, दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में से एक पॉजिटिव, तो इसका मतलब रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख सकते हैं, तो इसको और इसको रूट में अलग कर सकते, कर दिया। और इसकी वैल्यू क्या आ गई आयोटा, इसकी वैल्यू 12 आ गई, तो 12 आयोटा मेरा आंसर। या आर प्लस की बात हो रही है या कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ये बाद में डोमेन्स के ऊपर आएगा, पर अभी हमें बेसिक चीजों को समझना है। यहां देखिए -4 आ गया, -9/4 आ गया। अब मैंने दो तरीके से किया, एक तरफ से इधर, एक तरफ से इधर। अब दोनों नेगेटिव, अगर मैं इकट्ठा कर देता हूं, जो कि रूल नहीं है, ये देखो, दिस इज इक्वल टू दिस इज नॉट वैलिड इफ बोथ आर नेगेटिव। तो भाई दोनों नेगेटिव है, तो अगर इकट्ठा करता हूं तो रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया, 4 4 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 आ गया, इट कैन बी प्लस माइनस 3 यार। हाँ, उधर भी प्लस माइनस 12 आयोटा लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। रूट 144 दैट इज प्लस माइनस, दैट्स नॉट एन इशू। अब मुद्दा क्या खड़ा होता है, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये अपन लिख देते, दोबारा से इसको रखते हैं, ये दिस इज रॉन्ग। राइट क्या है? राइट है पहले अलग अलग सॉल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लाई करो। ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया, इसका आंसर आएगा 2 आयोटा, इसका आंसर आएगा 3/2 आयोटा। प्लस माइनस मैंने इसलिए नहीं लिखा, एंड रिजल्ट सेम आएगा। इसका आंसर आया 2 आयोटा, ये लिख दिया। इसका आंसर क्या आया 3/2 आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल, 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो आंसर क्या रहा -3। Is that clear to all of you? This is the basic thing what we are doing. मेन चीज पे ध्यान दो, मेन क्या है कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों में से एक पॉजिटिव, या इसको आप ऐसे याद रखो कि रूट ए बी को हम रूट ए इंटू रूट बी नहीं लिख सकते। कब नहीं लिख सकते? जब दोनों नेगेटिव, बस। या तो उधर से दो चीजें याद रखो या इधर से एक चीज याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट -25 प्लस 3 अंडर रूट -4 प्लस 2 अंडर रूट -9। अब इसका क्या आया 5 आयोटा, इसका 3 इंटू 2 आयोटा प्लस 2 इंटू इसका 3 आयोटा। सिंपल, 5 6 6 टोटल ऐड करेंगे 17 आयोटा इज योर आंसर।
तो दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हमें करनी है। आई थिंक सो ये क्लियर होगा। यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सो मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो, तो अब हम बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पहले वो लिखना चाहता हूं मैं। तो मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिखिएगा कि इफ a comma b belongs to R, then number of the form a plus iota b is called complex number। आप कहेंगे कि जो a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म है, यानी ये नंबर जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी ले रहा हूं साथ में। इट इज डिनोटेड बाय z, से डिनोटेड बाय स्मॉल z। मैं ये कहता हूं एग्जाम्पल, कॉम्प्लेक्स नंबर denoted by small z and it is equals to a plus iota b। a क्या है, b क्या है, पहले वो समझते हैं। a belongs to r, b भी belongs to r। iota क्या है, इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में हमारा लास्ट लेक्चर हो गया था कि आयोटा क्या होता है। a is called REZ, that is called the real part of Z. Z is a complex number. B is called imaginary Z, that is imaginary part of Z. Iota is called imaginary number। आयोटा इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर एंड आप इसको आयोटा बी को भी इमेजिनरी क्वांटिटी कह सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं है। ए प्लस आयोटा बी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ध्यान से पहले इसको समझेंगे हम। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ 3-4 कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल 7 प्लस 2 आयोटा कॉमा -1 plus 3 iota, comma 3 minus 2 iota, comma 0 plus 2 iota, comma 1 plus 0 iota। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल फॉर्म जो है वो बेसिकली है क्या। तो वो हमने लिख दिया कि भाई z is equal to a plus iota b, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ए एंड बी दोनों रियल है, आयोटा इमेजिनरी है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। अकेला ए जो है वो रियल पार्ट ऑफ जेड है, अकेला बी जो है वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, अकेला आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर है। एंड आयोटा बी जो है अगर उसको इकट्ठा कर दिया जाए उसे इमेजिनरी क्वांटिटी भी बोला जाता है। मैं यहां लिख देता हूं, आयोटा बी इमेजिनरी क्वांटिटी। ये किताबों में नहीं लिखा हुआ, आप नहीं भी याद रखेंगे तब भी चलेगा, आपको ये और ये याद रखना है बस। अब मान लो पहले तो मैं ये कहता हूं 7 प्लस 2 आयोटा, इसका रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है। तो मैं लिख रहा हूं, पहले तो आपको उसमें से रियल एंड इमेजिनरी अलग अलग निकालना आना चाहिए। तो 7 इसका रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है 2। बच्चे गलती क्या करते हैं, अब मैं हर बार में आपको गलती बताता हूं, फिर भी आप लोग याद ना रखें तो उसमें शायद मेरे बताने में जोर नहीं है या आपके समझने में क्षमता नहीं होगी, क्योंकि फिर भी आप लोग ये गलती करेंगे। जब आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ भी आप लोग आयोटा को जोड़ देंगे।
वो नहीं करनी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब है आयोटा का कोफिशिएंट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये देखिए b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। बस इतना याद रखना, इट्स नॉट आयोटा, कोफिशिएंट ऑफ आयोटा। दूसरा नंबर है -1 प्लस 3 आयोटा। इसका जो रियल पार्ट है, हम कई बार करते हैं, हम ना नेगेटिव वाले को भूल जाते हैं। अभी भूलवाता हूं आपको। ये रियल पार्ट है -1 और इमेजिनरी पार्ट है 3। आगे चलते हैं, 3 - 2 आयोटा। 3 - 2 आयोटा रियल पार्ट है 3। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें यहां भी एक गलती होती है। इमेजिनरी पार्ट इज -2 नॉट 2। अकेला 2 नहीं लिखना, बिकॉज आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो -2 है, तो इमेजिनरी पार्ट इज -2। अगला देखते हैं 0 + 2 आयोटा। रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट है 0 एंड इमेजिनरी पार्ट है 2। नेक्स्ट देखते हैं 1 + 0 आयोटा। 1 + 0 आयोटा, रियल पार्ट है 1 और इमेजिनरी पार्ट है 0। अब जो ये है और जो ये है, ये दोनों एक स्पेशल क्या है? ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर। दिस इज, मैं ऐसा इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां 0 + 2 आयोटा इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। क्यों प्योरली इमेजिनरी नंबर? का मतलब है उसमें रियल पार्ट 0 होएगा, बिकॉज इट्स रियल z = 0। और अगर मैं इसकी बात करता हूं, इज अ प्योरली रियल नंबर बिकॉज इट्स imaginary z, it is जीरो, क्योंकि इसका इमेजिनरी z 0 है। इसका मतलब अभी तक आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि भाई हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को मिला के बनता है, और उसमें रियल पार्ट है a एंड इमेजिनरी पार्ट है b। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो बनेगा a + आयोटा b। a is called the real part of z, b is called the imaginary part of z, iota is called imaginary number and iota b is called imaginary quantity। जिसमें रियल पार्ट 0 होगा वो प्योरली इमेजिनरी होगा, और जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा वो प्योरली रियल। चलो इतनी बात समझ आई। तो इसमें से हमने कुछ एग्जांपल्स लिए जिसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिख लिया। आई थिंक सो यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। we'll move to the next one, let's move forward। हम आगे चलते हैं। हमने अभी इतना कर लिया कि z हमारा a + iota b है, और a is the real part, b is the imaginary part, iota is the imaginary number and iota b is called the imaginary quantity। real part and imaginary part को अलग अलग करना आता है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। प्योरली रियल होगा उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा उसका रियल पार्ट 0। चलो डन। हम ये एक चीज और बताना चाहूंगा, इसकी सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगी? सी, इट इज a + iota b वेयर a, b belongs to R। जो हमने नोट किया था कल कि एवरी रियल इज अ कॉम्प्लेक्स, यस और नो, और एवरी कॉम्प्लेक्स इज अ रियल। क्या किया था, याद करवाओगे? एवरी रियल इज अ कॉम्प्लेक्स, बताओ। कल करवाया था, लास्ट लेक्चर में था, तभी तो हमने एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ बताओ शाबाश। So every real is a complex number, but every complex number is not a real number. Yes, because every complex number is not a real। क्यों? क्योंकि a real number is a subset of a complex, but complex is a superset of real। Is that clear to everyone? Good। तो आगे चलते हैं, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
बड़ा आसान, बड़ा सिंपल, समझें। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? सीधी सी बात, जब उनका रियल के इक्वल, इमेजिनरी के इक्वल। टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, CN stands for complex numbers. Z1 A1 plus iota B1 and Z2 is A2 plus iota B2 are equal if A1 equals to A2 and इसका मतलब that is real part of Z1, it is equal to real part of Z2, बच्चे, and B1 equal to B2, that is imaginary part of Z1 equals to imaginary part of Z2। भाई सिंपल सी बात, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? जब पहले का रियल दूसरे के रियल के इक्वल और पहले का कॉम्प्लेक्स दूसरे के कॉम्प्लेक्स के इक्वल। बात खत्म। ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर जैसा है, ध्यान रखना। अभी मैं करवा रहा हूं, आपको समझ भी आएगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, if Z1 it is 2 minus iota y and Z2 is x plus 3 iota, find x and y। find x and y। क्या रहेगा? देखिए, इसका रियल इसके रियल के इक्वल, इसका रियल क्या है? लिख लोगे तो गलती नहीं होगी, लिखोगे नहीं तो गलती होगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि Z1 इक्वल टू Z2 इन्होंने गिवन है, तो मैं लिख देता हूं if Z1 and Z2, इसमें भूल गया मैं, are equal, then we have to find x and y। गिवन क्या है? Z1 Z2 के इक्वल है, तो 2 माइनस आयोटा y x प्लस 3 आयोटा। अब इसका रियल क्या है? 2 और इसका रियल x, इसका मतलब x की वैल्यू 2 आ गई। और इसका इमेजिनरी क्या है? देखिए ध्यान से, माइनस y, और इसका क्या है? 3। इसका मतलब y की वैल्यू -3 है। तो रियल और इमेजिनरी को जब हमने इक्वेट किया, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 है। ओके, इसी का ना दूसरा वर्जन बता रहा हूं, किताब में नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा आपको, और करके लिख रहा हूं। Z1 equals to 2, minus y, Z2 is equals to x, 3 are टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऐसे भी लिखा आ सकता है ऑर्डर्ड पेयर में। अब ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ये एक एक्चुअल में, ये मतलब ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, बट ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर की है। तो अगर इन्होंने कह दिया भाई Z1 ये रहा, Z2 ये रहा, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एक्चुअल मतलब ही ये है कि ये 2 माइनस आयोटा y है और ये x प्लस 3 आयोटा। उसके बाद काम हमें ऐसा ही करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। a प्लस b माइनस आयोटा 3a प्लस 2b इट इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, फाइंड a एंड b। अब क्या करेंगे भाई? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों इक्वल है। तो जो लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है? जो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट है ये a प्लस बी। आप इसको सब्जेक्टिव तरीके से अगर लिखना है तो आप डायरेक्टली ये नहीं लिखेंगे, आप सब्जेक्टिव वे में ऐसे लिख सकते हो, बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ, बेटा म्यूट कर ले प्लीज। तो क्या हो गया? By the definition of, Uditya, mute it.
by the definition of equality of complex numbers, we have subjective way में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, a plus b it is equals to 5 and just hold on. A plus b equals to 5 and जो इसका दूसरा वो है minus 3a plus 2b equals to 2. सबको समझ आ रहा है? तो इसका मतलब 3a plus 2b is equals to minus 2. इसको मैं और करके लिख सकता हूं 3a plus 2b equals to minus 2. इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू आ रही है -12 और b की वैल्यू आ रही है 17. एक सेकंड, a -12 b 17. तो ये बच्चे आपका आंसर आ गया इक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस का. इज दैट क्लियर? यस सर. इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज आई विल मेक अ PDF of that also. We move to the next one. So we have done what? Just equality of complex number. अभी अपन कर रहे हैं addition of complex numbers. Addition का मतलब है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब ऐड कैसे करें. रियल रियल के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड. बस सिंपल. Z1 मान लो हमारे पास है A1 प्लस आयोटा B1, Z2 हमारे पास है A2 प्लस आयोटा B. तो Z1 प्लस Z2 ये हमारे पास आएगा A1 प्लस A2 आयोटा टाइम्स B1 प्लस B2. सिंपल. रियल रियल में ऐड हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड हो गया, बात खत्म, एडिशन हो गई. एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, Z1 है 2 प्लस 3 आयोटा एंड Z2 है 3 माइनस 2 आयोटा. एंड हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 2 प्लस 3 रियल रियल के साथ आयोटा कॉमन 3 माइनस 2. तो ये आ गया 5 प्लस आयोटा. 3 माइनस 2 इज 1. अब इसका रियल पार्ट क्या है 5 एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है 1. आयोटा का कोफिशिएंट, नॉट आयोटा, ये ध्यान रखिए. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किताब में बहुत ज्यादा है, डिटेल में है, अपने को इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, हम शॉर्ट में करेंगे. एडिशन इज commutative. We have done commutative law. डाउट है. एक बार अगर किसी को डाउट है तो मैं ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. Z1 लिख दिया 2 प्लस 3 आयोटा, ये देख, प्लस Z2 क्या है 3 माइनस 2 आयोटा. अब रियल को रियल के साथ करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है. तो यहाँ पे रियल और रियल क्या आ गया 2 प्लस 3. इज दैट क्लियर? प्लस उसके बाद क्या बच गया 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा. तो इसमें से आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ आ गया 5 और यहाँ जब आयोटा कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 बचेगा, दैट इज 1. तो दिस इज 5 प्लस 1 आयोटा. इज दैट क्लियर? यस सर. देख ले, कच्चा बच्चा नहीं, पूरा बता. इज दैट यस और नो? कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, मजा नहीं आता मेरे को. आयोटा कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा, 3 माइनस 2 आयोटा बाहर है. क्या दिक्कत है इसमें? क्या डाउट है बताओ. सर 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर ये क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है या प्योरली रियल? तो है ही. टॉपिक अभी जो चल रहा है जस्ट नोट कर ले, इसके बाद डाउट डिस्कशंस के लिए 15 मिनट अलग रखें.
टॉपिक चल रहा है उस सर पे आयोटा कॉमन नहीं भी निकालते तो भी हो जाता ना? नहीं निकालता तो कैसे लिखते बता हमें। सर 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 आयोटा नहीं आएगा। हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को कौन सी फॉर्म में लिखना है? हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर हम आयोटा कॉमन नहीं निकालते तब भी यह आता, कोई इशू नहीं, 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। बट मेरी कोशिश ये होती है कि अगर आयोटा कॉमन आता है, और मान लो आपको आयोटा कॉमन निकालने के लिए क्यों बताया जा रहा है, मान लो यहाँ √2 होता, 3 आयोटा माइनस √2, तब तो नहीं कर पाते, तब तो आयोटा कॉमन लेना पड़ता ना। तो कॉमन ले लोगे तो आपका इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। करने को तो 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 आयोटा होता है, बट उसके लिए मैं, आपको सोचो कि मैं एक स्टेप अलग से क्यों कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे मैं किसी पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे लेते हैं, हमने Z1 ले लिया, यही ले लिया 2 + 3 आयोटा, एंड Z2 ले लिया 2 माइनस √2 3, कौन सा 3 माइनस √2 आयोटा। अब देख, अब जब तू Z1 + Z2 करेगा तो उस केस में क्या आएगा, देख 2 + 3, ये तो 5 आ गया। अब आयोटा कॉमन, मैं इसको पहले पूरा लिखता हूँ, 3 आयोटा माइनस √2 आयोटा। अब ये सब्ट्रैक्ट तो नहीं होएगा, ये हो जाएगा? नो सर, नहीं होगा। अब आयोटा कॉमन निकालना पड़ेगा। हाँ, अब आयोटा कॉमन निकालेगा तो ये तेरा बचेगा 3 माइनस √2, बस। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 3 माइनस √2 और रियल पार्ट है 5, बस। तो इसलिए आयोटा को कॉमन निकाला जाता है ताकि उसके साथ इमेजिनरी पार्ट आ जाए और कंफ्यूजन ना हो। ओके टू ऑल? ओके सर। आगे चले। एक यस डाउट सर। बच्चे का भी है, वो भी पूछ ले, अभी चल ही रहा है तो लेट्स मूव ऑन, फिर उसके बाद मैं ये शुरू करवाता हूँ। बेटा बीच में कोई डाउट आया था? सर 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। होल्ड ऑन, लिख लेते हैं 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। हाँ जी सर ये प्योरली रियल नंबर है ना, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर हम बोल सकते हैं? नो सर, हाँ ये कॉम्प्लेक्स भी होगा रियल भी होगा ना। होल्ड होल्ड होल्ड, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर होता है -1। मान लो हमारे पास z ये है 4 माइनस 3 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 4 माइनस 3 इंटू -1, तो यहाँ आ गया 4 + 3, यहाँ तक क्लियर है? ये आ गया 7। इसका मतलब z जो आ गया वो आ गया 7। यस और नो? यस और नो? हेलो हेलो भाई, कहाँ चले गए? यस सर, आ गया। आ गया ना? अब तू 7 को ऐसे लिख सकती है, 7 + आयोटा 0। अब ये रियल है तो ऑब्वियसली वो तो है ही है कि रियल पार्ट जो है, रियल नंबर जितने भी हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो इट कैन बी रिटन इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म। बस उसमें क्या होगा कि इमेजिनरी पार्ट को 0 कर देंगे, सिंपल। बिकॉज ये जो 7 है वो रियल नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। एक चीज मैं एडिशन से पहले, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं, उसके बाद अपन एडिशन शुरू करेंगे क्योंकि ये पॉइंट जरूरी है। अब बीच में क्या डाउट आता है तो उससे कई पॉइंट निकल आते हैं। अब मान लो आपकी, इसे हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहेंगे ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बात सिंपल सा लॉजिक है। ये जब ये चीज आप उसके बाद भी नोट कर सकते हैं जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई गई है, वहां भी नोट कर सकते हैं इस चीज को। मान लो बेटे आपके पास आ गया 1 + 2 आयोटा, ये Z1 है, Z2 आ गया 1 - 2 आयोटा, Z3 आ गया -1 + 2 आयोटा, Z4 आ गया -1 - 2 आयोटा। एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, ये 4 हमने ले लिए। एक्चुअल में ये जो है 1, 2 है, ये जो है 1, -2 है, ये जो है -1, 2 है, ये जो है -1 - 2।
अब आप लोगों को पता है कि मैंने जब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो उसमें 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट्स। तो अगर 4 क्वाड्रेंट्स की बात की जाए, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। अब मान लो 1 कामा 2 कहाँ आएगा, आपको पहले बनाते हैं। ये 1 है, ये 2 है, -1 -2 1 2 -1 -2, इससे ऊपर नहीं है। अच्छा, ये जो है ऑल पॉजिटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब इसको मैं अगर बनाऊंगा तो x मेरा 1 है, ध्यान से देखना, ये एक टॉपिक आगे करवाना है, चलो फिर भी बेसिक ब्रीफ हो जाएगा। x मेरा 1 है, y मेरा 2 है। x1 ये रहा, y2 ये रहा। तो दिस इज द पॉइंट 1, 2 ऐसे करके नोट होना है। दिस इज कॉल्ड z1, दिस इज z1, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा, अब मैं 1, -2 देख रहा हूं, तो x मेरा 1 है, y मेरा -2, x मेरा 1 है, y मेरा -2 है, ये 1। दिस इज z2, कौन सा होगा ये? 1, -2। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। आगे आ जाओ, z3, z3 है -1, x -1 y2, ये ऊपर, ये है z3, कौन सा है? -1, 2, ठीक है बेटा। और ये हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट, 3 क्यू का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और यहाँ पे -1, -2 ये रहा, ये देखो, ये दिस इज z4 -1 -2, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। अब जो मान लो मैं ये बना रहा हूं 7, अब ये 7 कहां लाई करेगा? 1 2 3 4 5 6, ये रहा। नाउ दिस इज अ नंबर lie on real axis, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तभी हमने 7 प्लस आयोटा 0 कहा। इन सबका इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में लाई कर रहे हैं। ये नो डाउट कॉम्प्लेक्स प्लेन में ही लाई कर रहा है, बिकॉज एवरी रियल इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स। इट कैन बी formed in a form of complex being with a imaginary part equal to 0। तो वहां रियल भी है, इमेजिनरी भी है। तो दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन, जिससे ये वाले पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि हाँ, ये वाला नंबर अगर रियल है तो उसको कॉम्प्लेक्स में लिखा जा सकता है कि नहीं। एवरी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। कोई डाउट है अब? सो दैट वी विल स्टार्ट एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। No, sir, no doubt. ओके, ऑल डन। मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कोई डाउट ना रहे, क्योंकि डाउट जो है वही फंसाएगा आपको। एंड रिजल्ट में अगर डाउट रहता है ना, तो वहीं पे फंसोगे आप, और वो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग कहीं फंसे। आगे चले, होल्ड ऑन, ये थोड़ा करेक्शन है। ये दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमारा आया थर्ड में, और ये हमारा आया सेकंड में। ओके डन। वो थोड़ा सा 1 2 3 4 का ऑर्डर बना हो तो वैसे लिखा गया। ओके टू ऑल, मूव करें। अभी भी सर अभी भी गलत है कहाँ पे? सर, वो जहाँ पे आपने सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। वहां यहाँ थर्ड है, यहाँ सर सेकंड है। यहाँ सेकंड आएगा, सेकंड है सर, और यहाँ पे एक फोर्थ। वहाँ पे फोर्थ ही रहेगा। यहाँ। ओके, अब ठीक है। ओके, हो जाता है कई बार, बहुत कुछ दिखता होता है ना बोर्ड पे, तो आपको तो पूरा कॉन्सेंट्रेट है। दिस इज वेरी गुड, आप फोकस कर रहे हो, इससे समझ आता है कि हाँ, ऐसे ही हाँ नहीं बोली जा रही, देयर मे बी सम एरर, वो एरर आप रेक्टिफाई कराएंगे, दैट विल बी वेरी गुड। अभी सब ठीक है? यस सर। तो अब आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, आप लोग याद करें जब हमने लॉज किए थे, सेट्स में भी हमने लॉज किए थे, हमने उससे पहले मैंने आपको नंबर सिस्टम में भी लॉज करवाए थे। तो लॉज वही है, लॉज कभी चेंज नहीं होंगे, बस उन लॉज को समझना कैसे है, देखना कैसे है, वो हमें करना है। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले कि जो एडिशन की बात कर रहे हैं, एडिशन इज
कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होता है कि भाई Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, सीधा। Z1 प्लस Z2 इट इज इक्वल टू Z2 प्लस Z2। एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव होता है 3 में, तो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो क्या होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इट इज इक्वल टू Z1, ये रहा। पहले आपने पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट, उसके बाद एंड वाले 2 के ऊपर ब्रैकेट। कॉम्यूटेटिव भी होगा, एसोसिएटिव भी होगा। थर्ड, existence of additive identity। अब भाई एडिटिव आइडेंटिटी मैंने आप लोगों को बताया, बिकॉज इफ वी आर डूइंग लॉज ऑफ एडिशन, तो इसका मतलब ये है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या चीज ऐड करें जिससे आंसर सेम रहे। दैट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं क्या ऐड करूं, किसी z में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर सेम रहे, तो 0 ऐड करूंगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं z प्लस 0 which is equal to z which is 0 plus z। Here 0, this 0 is called additive element या additive आइडेंटिटी। 0 एक्चुअल में क्या है, 0 प्लस आयोटा 0। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर से बाहर है, जो हम आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहे हैं, एडिटिव आइडेंटिटी भी कह सकते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हो, बट ये क्लियर होना चाहिए कि जो ये नंबर लिया जा रहा है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट होना चाहिए, उससे बाहर नहीं। फोर्थ हम लेते हैं existence of additive inverse। अब एडिटिव इनवर्स क्या है भाई, कि z में क्या ऐड करें, z में क्या ऐड करें, ये देखो z में क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो z में आप माइनस z ऐड करेंगे तभी आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो माइनस z इस केस में क्या रहा, here माइनस z is called additive inverse। आप इसे एडिटिव इनवर्स कह सकते हो, आप इसे इनवर्स एलिमेंट इन एडिशन भी कह सकते हो। तो इज द बेसिक, वेरी बेसिक थिंग। चारों लॉज हमारे पास क्लियर है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, और एडिटिव इनवर्स है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे, ज्यादा नहीं, हम इसको एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि अगर आपको पूछा जाए फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ z is equal to 2 plus 3 iota, सिंपल एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस z करेंगे। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, माइनस z इज द एडिटिव इनवर्स, दैट इज माइनस ऑफ 2 plus 3 iota, यानी -2 minus 3 iota। ये हमारा आंसर रहा एडिटिव इनवर्स का। माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है, और कुछ नहीं। दूसरी चीज है, बेसिक चीज, एक सब्ट्रैक्शन के ऊपर भी बता देता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करें, z1 a1 प्लस आयोटा b1, z2 a2 प्लस आयोटा b2। तो z1 माइनस z2 इट इज a1 माइनस a2 आयोटा टाइम्स b1 माइनस b2। सिमिलर टाइप ऑफ एज जिवें एडिशन सी उवें सबट्रैक्शन है। रियल नु रियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਇੱਥੇ ਰਿयल ਨੂੰ ਰਿयल ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ।
the imaginary भी subtract करेंगे. For example, if we take the example of this, z1 मान लिया हमने 2 plus 3 iota, z2 मान लिया 1 minus 2 iota, and we are going to subtract this. तो मैं लिख रहा हूँ z1 minus z2, लिख रहा हूँ मैं ध्यान से 2 plus 3 iota minus of 1 minus 2 iota. पहले ब्रैकेट खोलो आराम से. This is 2 plus 3 iota minus 1 plus 2 iota. अब कर दो 2 minus 1 रियल इकट्ठे कर ले, उसके बाद प्लस आयोटा बाहर, 3 आयोटा एंड 2 आयोटा कितना रहा 3 plus 2, दैट इज यहाँ आ गया 1 plus 5 आयोटा. तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है. इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन बेटे कर सकते हैं इजीली. जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड आई विल टेक अ पिक ऑफ दैट. तो आज के लिए इतना काफी है. आप इसको अच्छे से नोट करें, कंप्लीट करें. कल इसकी प्रॉपर्टीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.